हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन चैप्टर करने जा रहे हैं, बायो का एकदम लास्ट चैप्टर फॉर यूपी बोर्ड। देखो भाई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें सब कवर कर देंगे। देखो क्या है बायोडाइवर्सिटी होती क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसको कंजर्व कैसे करेंगे। ये देखो भाई सबसे पहले सवाल ये उठता बायोडाइवर्सिटी क्या है। आपने ये सारे पॉइंट मतलब इंक्लूड करने हैं, देखना कैसे कॉमन लेवल में क्लियर हो जाएंगे आपके। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है यार, देखो एक पर्टिकुलर जगह पे ना जितनी भी स्पीसीज पाई जाते हैं, जैसे तुम भाई यही देख लो भाई, मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में भाई कुछ क्या मिल जाएगा, कुत्ता बिल्ली बंदर चूहा इंसान सब मिल जाएंगे। तो बहुत सारे वैरायटी के आपके ऑर्गेनिज्म हो गए कि नहीं हो गए, एक ही जगह पे पाए जाते हैं। बहुत सारे वैरायटी के ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे जो पाए जाते हैं उसे बेटा बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बहुत सारी वैरायटी के अगर ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है भाई, बायो मतलब लिविंग, भाई डाइवर्सिटी मतलब वैरायटीज। समझ आ गया नहीं आ गया? तो भाई यूपी बोर्ड में अगर आप लोग हो ना भाई तो ऐसा करके लिख देना बायो प्लस डाइवर्सिटी इज इक्वल टू बायोडाइवर्सिटी। ठीक है भाई, बायो मतलब लिविंग, पेज भी भरेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, ऐसा करके पूरा छाप देना। ठीक है भाई, डिफरेंट टाइप की वैरायटीज आपको मिल जाती है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है भाई, अब ये होता क्यों है कि मतलब बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे ना भाई खत्म होती जा रही है, मतलब ज्यादा वैरायटीज बची नहीं अपने पास, है ना भाई। अब वो क्यों खत्म हो जाएगी, जैसे बोलते हैं चीता गायब होने वाले खत्म होने वाले ना, तो उनका क्या कॉन्सेप्ट है। देखो भाई सबसे पहले तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है भाई, मतलब धीरे धीरे आपने देखा होगा जंगल वंगल बर्बाद होते जा रहे हैं ना भाई, तो वो हैबिटेट का मतलब यार कुछ नहीं होता है, जहां वो लोग रहते हैं ना उस जगह को हैबिटेट कह देते हैं। ये इतना याद रखो, जहां रहते हैं उसे क्या बोलेंगे, हैबिटेट बोलेंगे। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। डिस्ट्रक्शन का मतलब उनका बर्बाद होना, डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म। ठीक है भाई, अगर हैबिटेट फ्रेगमेंट, ये आपने हेडिंग बनानी है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन क्या है भाई, मतलब हमने जंगलों को तोड़ तोड़ कर वहां पे अपने घर बना लिया भाई। अब देख लो भाई आज खेत कितने ही बचे, गाँव में नहीं बचे भाई। तो धीरे धीरे भाई हैबिटेट को फ्रेगमेंट करते हैं। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े कर देना, फ्रेगमेंट का मतलब टुकड़े, हैबिटेट के टुकड़े। तो वहां टुकड़े करके हमने अपने घर बना लिए भाई, उसे कहते हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। अगला भाई आप देखो पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है भाई। पोल्यूशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है भाई, तुम लोग ज्ञान तो लपेट ही सकते हो वैसे पोल्यूशन पे कि भाई प्लांट है कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। भाई प्लांट धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़नी है। तो भाई देखो इस पे लिख दोगे ना, बढ़िया। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज, ये देखो ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स आ गया। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज, भाई मान लो हमने बाहर से किसी स्पीसीज को लेके आया, जैसे दिल्ली में भाई, दिल्ली में मान लो भाई कोई अमेरिकन को लेके आ गए भाई, है ना भाई। अब लेके अगर आ गए भाई तो वहां पे हमने कोई एलियन को भाई इंट्रोड्यूस कर दिया ना भाई यहाँ पे, तो यहाँ भी पॉपुलेशन पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। तुम लोग अच्छे से जानते हो भाई क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे भाई, है ना। समझ में आया कि नहीं आया भाई, बायोडाइवर्सिटी तो चेंज ही हो जानी पूरी तरीके से ना। अगला आता है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन खतरनाक है। देखो भाई जैसे मान लो ग्रास है, घास यार ग्रास, देखो भाई ग्रास को कौन खाता है, डियर खाता है। डियर को कौन खाता है, लॉयन। सपोज करो थोड़ी देर के लिए डियर मर गए सारे के सारे, भाई सारे मर गए। अब आप खुद सोचो अगर डियर मर गया तो इसमें क्या क्या होगा भाई, घास पूरे में फैल जाएगा, शेर भी मर जाएगा। क्यों, शेर घास थोड़ी खाएगा। समझ में आएगी नहीं भाई, वो वाला गाना नहीं सुना क्या, कि वो क्या बोलते हैं, शेर ये भूखा मर जाएगा कदे ना घास ना खावेगा। हाँ भाई वो गाना सुना ना भाई, भाई सेम चीज है भाई, कि जो लॉयन है वो क्या होगा भाई, वो तो मर जाएगा भाई, घास तो खाएगा नहीं भाई बंदा। तो भाई ये मर गया। तो भाई एक को अगर एक्सटिंक्ट कर दिया, मतलब एक को गायब कर दिया ना भाई, तो पूरी पूरी पॉपुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो भाई लिखा है को एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है गायब होना, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है भाई, गायब होना। तो मतलब आपकी बायोडाइवर्सिटी क्यों खत्म हो रही है, अगर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पूछे तब भी यही 5 पॉइंट लिखने, ये बना देना हेडिंग। उसके बाद भाई देखो अगर 3-3 लाइनों भी आपने लिख दी ना खाली डेफिनेशन से, तो आपका एक पेज तो भर जाएगा इसमें भाई 5 हेडिंग में, खुद सोचो भाई। ठीक है भाई, दूसरा क्या है कंजर्वेशन, कि अगर हमने भाई बायोडाइवर्सिटी इतने सारे फायदे तो इसको बचाना भी तो है। तो बचाने के लिए भाई 2 टाइप की चीजें इसमें यूज होती है हमारी। कौन कौन सी होती है भाई, देखो एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। भाई देखो इन सीटू का मतलब क्या भाई, जहां पे जो जानवर पाया जाता है ना उसके चारों तरफ भाई बाउंड्री बना दो भाई। जैसे मतलब एक पर्टिकुलर गांव है, मान लो एक गांव का एरिया ले लो, मान लो किलोमीटर्स में, वहां पे हमने बाउंड्री बना दी भाई, इससे बाहर तुम ना भाई जा नहीं सकते। मतलब क्या होता है जा नहीं सकते, मतलब इन द सेंस कोई कोई बाहर आके शिकार विकार नहीं कर सकता। मतलब जहां वो रहते हैं वहीं पे हमने उसे प्रोटेक्ट कर दिया पूरी तरीके से। ठीक है, एक्स सीटू में क्या होता है, उसे उठा के ले आए चिड़िया घर में डाल दिया भाई। समझ में आ गया, तब भी तो उसे हम प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इन सीटू में जहां है वही प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट कर दो, एक्स सीटू में भाई क्या करो, उसे ले जाके बाहर जाके प्रोटेक्ट कर दो जहां जरूरत है, जैसे जू वगैरह हो गए हमारे, इन सब में क्या कर दो, उसे प्रोटेक्ट कर दो। समझ आया कि नहीं भाई, इन सीटू और एक्स सीटू पे भी अच्छा खासा आप लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, इसमें ज्ञान क्या पेलना मैं बताता हूँ भाई। देखो सीधी सी बात है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है, स्पीसीज इंडेंजर्ड मतलब जो खत्म होती जा रही है, स्पीसीज जो खत्म होती जा रही है धीरे धीरे, खत्म होना है तो उन्हें बचाना है, नहीं तो तुम्हारे बच्चे क्या देखेंगे, इसीलिए। और नहीं तो इन्वायरमेंट पे बहुत फर्क पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, इन्वायरमेंट पूरा बदल जाएगा, बिगड़ जाएगा। मतलब टोटल ज्ञान लिखना है भाई आपने। और मेरे ख्याल से क्या ना बहुत अच्छे से जानते हो इन सीटू और एक्स सीटू। अगला आता है इंपॉर्टेंस की, बायोडाइवर्सिटी की हमें जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखो भाई बड़ी प्यारी इंपॉर्टेंस है यार, इसमें भी पूरा ज्ञान लपेटना। देखो भाई इन्वायरमेंट से तुम्हें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है भाई,
ठीक है। तो फिर लिख देना कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी, पहली हेडिंग बनाना प्योर ऑक्सीजन। प्योर ऑक्सीजन का मतलब कि भाई इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन दे रहा भाई, ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट है भाई, पोल्यूशन, पोल्यूशन को बचाता भाई, समझ में आया कि नहीं भाई, पोल्यूशन को बचाता है। खुद सोचो ना, प्लांट है भाई, वो पोल्यूशन धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, खत्म होता जा रहा है ना पोल्यूशन जो है भाई, जो पोल्यूशन है ये खत्म कर देते हैं भाई, ठीक है भाई। तीसरा अगर मैं बोलूँ भाई, अच्छा वाला प्लीजर मिलता है, हमें एस्थेटिक प्लीजर कहते हैं। जैसे मतलब भाई देखो यार, हर बंदे को नेचर में रहना पसंद होता है ना भाई, कि नेचर में रहो, अच्छा वाला फील होगा भाई, खुशी होगी हमें, है ना। तो भाई भैया एस्थेटिक प्लीजर मिल जाना, ठीक है भाई। पोल्यूशन कम कर देना, ग्लोबल वार्मिंग बचा लेना, और भाई और क्या क्या हमारे इसके हो सकते हैं, खुद सोचो। इसमें न्यूट्रिएंट्स हमें मिल सकते हैं भाई, खुद सोचो ना, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है जो न्यूट्रिएंट्स है, रिसोर्सेज है, वो सब हमें कहाँ से मिल रहा है, वो सब इसी से तो मिल रहा है हमें। तो पता क्या चला, हमें इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी मिल गई भाई, पूरी पूरी कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई। हो सकता है आपसे in-situ और ex-situ में डिफरेंस पूछ ले, हो सकता है इंपॉर्टेंस पूछ ले, हो सकता है लॉस पूछ ले, लॉस मतलब कॉज पूछ ले, कुछ भी आए यही ऐसे चिपका देना, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा भाई। बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। मेरे हिसाब से वाला चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। यूपी बोर्ड में क्या है भाई, ये इन्हीं पे पूछा जाएगा और नहीं पूछेंगे भाई, ठीक है भाई। समझ आए कि नहीं आगे भाई। इसमें भी अगर मैं बोलूं तो अगर ज्यादा मन करे तो इक्वल बायोडायवर्सिटी के टाइप लिख देना भाई। जेनेटिक मतलब होता है, एक स्पीसीज लेवल पे भी होता है, ठीक है। ऐसे करे भाई, हमारे टाइप्स होते हैं, ठीक है भाई। एक टाइप इसमें और होता है, वो तुम लोग कमेंट कर देना। चलो देखते हैं भाई कौन सा अगर वो आएगा कि कौन सा ऑप्शन होता है भाई, ठीक है। कौन सा इसमें तीसरा टाइप होता है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा वो, ठीक है भाई। बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर में।